शौकत अली साहब, सदर उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जनाब मोहम्मद उस्मान साहब, प्रत्याशी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, जिनका निशान पतंग का निशान है, और मंच पर बैठे हुए जन अधिकार पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज की इस मीटिंग में शिरकत की। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि हमको आने में यहाँ पर देरी इसलिए हुई क्योंकि हमारे हेलीकॉप्टर को हट जाइए क्योंकि हमारे हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। बहुत देर के बाद हमको इजाज़त मिली, मगर खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके दरमियान में आ गए। आपको सिर्फ यही बताने को आए हैं कि 3 मार्च के दिन आप तमाम लोग सुबह अपने घर से निकलकर मतदान करिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जिसमें मजलिस, जन अधिकार पार्टी और दीगर 4 पार्टियां हैं, उनको आप मजबूत करिए। असदुद्दीन ओवैसी हिस्सेदारी की लड़ाई आपके लिए लड़ रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भारत की राजनीति में हो या उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, हमको अपना हिस्सा लेना है, हमको अपना जायज मुकाम को हासिल करना है और हम नाइंसाफी के साथ हम और आप और सब गरीब जनता जो मजलूम और पिछड़े समाज से है, अल्पसंख्यक समाज से है, हम खामोश नहीं बैठ सकते। जब तक आप वोट नहीं लेंगे आपसे इंसाफ नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं क्योंकि ये गोरखपुर की सरजमीन है और यहाँ पर हमको आने का मौका मिला और हमारे जो प्रत्याशी है मोहम्मद इस्लाम साहब का निशान पतंग का है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है बाबा, जो मुख्यमंत्री की जबान से 24 घंटे में शायद कम से कम 100 मरतबा निकलता होगा मुगल, ईद, मोहर्रम, कब्रस्तान। अगर आप जाकर ट्रिपल तलाक, माफ करना माहौल पर, ट्रिपल तलाक भी बोलते हैं, मगर अगर उनसे जाकर आप पूछेंगे रोजगार, शिक्षा, अस्पताल, ऑक्सीजन, गंगा पर बहने वाली लाशें, तो बाबा बोलेंगे ये कैसा सवाल हमसे कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जनता से 5 साल में बीजेपी की सरकार ने उनका बहुत बड़ा नुकसान किया। युवाओं को बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिया। आज गरीब पिस रहा है। आज गरीब घरों में कीमतें इतनी बढ़ने की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही है। तो योगी और मोदी की सरकार कहती है कि हमने आपको 600 रुपए का राशन फ्री में दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि एक हाथ से 600 रुपए का राशन देते हैं और दूसरे हाथ से हमारी मां और बहनों से कहते हैं कि 1400 रुपए का गैस का सिलेंडर भी खरीदेंगे। हमको यहाँ पर वो कहावत याद आई कि गुड़ दिखाकर ईंट मारना। दिखाते गुड़ है और ईंट मारते हैं योगी और बाबा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको यही बताना जरूरी समझते हैं कि बीजेपी की सरकार और खास तौर से प्रधानमंत्री की गलतियों की वजह से, उनकी नाअहली की वजह से और उनकी आंख बंद कर देने की वजह से कोविड में 19 लाख बच्चे पूरे भारत में यतीम हो चुके हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट है। 19 लाख बच्चे अपने माँ बाप को खो दिए,
अब मैं उन माँ बाप के, उनके माँ बाप, उन बच्चों के दादा दादी से, उनके नाना नानी से, उनके चचा से, उनके मामू से पूछना चाहता हूं, क्या ये बात सच नहीं है कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही वक्त पर वैक्सीन का ऑर्डर दे देते और देश के गरीबों को, जनता को पहले वैक्सीन लग जाती, तो आज ये 19 लाख बच्चे अपने माँ बाप से महरूम नहीं होते। ये फैसला आपको करना है, क्योंकि आज हम तमाम के घर में अपनी अपनी औलाद है। अगर आज वो जिंदा है, अपने अतराफ के माँ बाप के, तो आप सोचिए जिनके पास आपसे नीचे बोला जिन्होंने अपनी नीचे और आप ऊपर नीचे जाइए। माँ बाप को